Friend, welcome back to sociology classes. Today we are going to objective question of sociology subject. Okay, so without wasting much time, we should start this video on the sociology subject. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ज्ञानोदय के विषय में सत्य है। ज्ञानोदय के विषय में सत्य है क्या? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 18वीं शताब्दी का काल। बी है विश्व के बारे में सोचने विचारने का नया दृष्टिकोण। सी है समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। राइट आंसर है इसका उपर्युक्त सभी तथ्य सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है औद्योगिक क्रांति के विषय में सत्य है। उत्पादन के लिए मशीनों एवं नई तकनीकी का प्रयोग, कुटीर उद्योगों का पतन तथा हाथ के कारीगर बेरोजगार होने लगे, सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। उपर्युक्त सभी तथ्य सत्य हैं। इसका भी राइट आंसर है कि जितने भी उपर्युक्त तथ्य हैं वो सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, मैकइवर पेज ने, तुर्खिम ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है प्रत्येक समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन किसका है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार समाज में 2 वर्ग हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। बी है दोनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी हैं। सी शोषित वर्ग क्रांति द्वारा शोषक वर्ग को समाप्त कर देगा तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। डी उपर्युक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। ओके, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज में क्या है? इसमें भी उपर्युक्त सभी होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है पूंजीवाद का अंत होने के पश्चात जो साम्यवाद की उत्पत्ति के स्थान पर ऐसे अराजकतावाद की स्थापना संभावित है जो किसी प्रकार से भी साम्यवादी सिद्धांतों से समता नहीं रखेगा। ये कथन किसका है? लास्की का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन का व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है किसने? एडम स्मिथ ने, बार्टसन ने, एमाइल दुर्खिम ने, हैंसन ने। एमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन का व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है श्रम विभाजन से अभिप्राय केवल भूमिकाओं में विभेदीकरण एवं विशेषीकरण से नहीं है अपितु इन भूमिकाओं में समन्वय से भी है। ये कथन किसका है? ये है दुर्खिम का। क्वेश्चन नंबर 10 है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में सामाजिक एकता का रूप है यांत्रिक एकता, गंभीर एकता, सावयवी एकता, अनावश्यक एकता। सावयविक एकता जो कि सामाजिक एकता का रूप है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है सामाजिक समूह, सामाजिक तथ्य, सामाजिक संबंध, सामाजिक विवाद। सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता है बाह्यता और बाध्यता, ए और बी दोनों। नौकरशाही के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर, ये सभी। तो मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
मैक्स वेबर ने नौकरशाही को परिभाषित किया है कानूनी सत्ता के रूप में, एक संगठन के रूप में, ए और बी दोनों रूपों में, या फिर अनावश्यक रूप में। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को कानूनी सत्ता के रूप में और एक संगठन के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप है, ना ही आदर्शात्मक, बल्कि कुछ तत्वों के विचारपूर्वक चुनाव तथा सम्मेलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मापदंड है। ये कथन है किसका? मैक्स वेबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवर के अनुसार सत्ता का प्रकार है तार्किक वैधानिक सत्ता, चमत्कारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, या ये सभी प्रकार। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का प्रकार ये सभी प्रकार हैं, जिसमें तार्किक वैधानिक सत्ता भी आएगी, चमत्कारिक सत्ता भी आएगी और परंपरागत सत्ता भी आएगी। ओके, सो वेबर के अनुसार सत्ता का प्रकार है ये सभी प्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के विषय में सत्य है क्या? यह वैध शक्ति है, सत्ता द्वारा सामाजिक क्रिया का परिसंचालन होता है, सत्ता द्वारा समाज में स्थायित्व बना रहता है, या फिर उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो उपर्युक्त सभी सत्य हैं। नौकरशाही का अवगुण है क्या? निर्कुंशता का प्रदर्शन, औपचारिकता की अधिकता, श्रेष्ठता की भावना, ये सभी नौकरशाही के अवगुण हैं। जब राजनीतिक शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। ओके, राजनीतिक शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तो हम उसे सत्ता कहते हैं। नौकरशाही का कार्य क्या है? परामर्श देना, नियोजन की रूपरेखा बनाना, सार्वजनिक सेवाओं को ईमानदारी से संपन्न करना, या फिर उपयुक्त सभी कार्य। नौकरशाही का कार्य होता है उपयुक्त सभी कार्य, जिसमें परामर्श भी देते हैं, रूपरेखा भी बनाते हैं और सार्वजनिक सेवाओं को ईमानदारी से संपन्न भी करते हैं। नौकरशाही की विशेषता क्या है? नौकरशाही की विशेषताएं उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? कार्य क्षेत्र की निश्चितता, नियुक्ति का आधार पदक्रम, अवैयक्तिक संबंध तथा विशेषज्ञता। ओके, तो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? नौकरशाही की हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।